ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा +1 केमिस्ट्री के अंदर है हम। आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। बच्चा कुछ टॉपिक +1 केमिस्ट्री में इस करंट सेशन में एलिमिनेट हुए हैं, बट प्लीज़ कीप इन माइंड उन टॉपिक के बिना हम आगे इस चैप्टर में नहीं चल पाएंगे और थोड़े टाइम के बाद ये दोबारा से भी रीसबमिट होने वाले हैं। तो कोशिश करें कि पढ़ लें आप एक बार इन चीज़ों को। अब आइएगा एक बार, सबसे पहले रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। बच्चा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करने से पहले कुछ एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, इसको देखिएगा। ये या तो पीबी लेड कैविटी है या हम इसको वुडन कैविटी भी बोल देते हैं। वुडन कैविटी लकड़ी का एक पीस है जिसके अंदर कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा है। यहाँ रेडियो एक्टिव मटेरियल हुआ क्या, कैसे हुआ, एंड लॉट ऑफ मेनी मोर थिंग्स आर देयर। ये ऊपर जो चीज़ है, ये जिसके यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल लगाया हुआ है या नेगेटिव, इसका नाम है फोटोग्राफिक प्लेट। ये फोटोग्राफिक प्लेट है, अपने आप में कंडक्टिव मटेरियल की पॉलिश होती है उसके ऊपर, फिर भी चार्ज टर्मिनल से लगा दे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं। पहले कहानी सुनिएगा। कल एक वीडियो में मैं डेफिनेशन बोल रहा था, वही दोबारा से बोल रहा हूँ। सेरेंडिपिटी बायो की बहुत पॉपुलर सी डेफिनेशन है, ये आप भी सुन लो। डिस्कवरी बाय चांस, सेरेंडिपिटी डिस्कवरी बाय चांस, अचानक से होने वाली खोज सेरेंडिपिटी कहलाती है। कभी कभी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ़ वी आर नॉट एक्चुअली कंसंट्रेट टू दैट पॉइंट फॉर एनी इन्वेंशंस बट सडनली द न्यू डिस्कवरी आर अकर्स देयर। मतलब हम उस चीज़ पर फोकस ही नहीं कर रहे थे, हम वो डिस्कवरी करना ही नहीं चाह रहे थे, बट कोई एक नई खोज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज सेरेंडिपिटी। तो बच्चा ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है ना, इसको भी लोग सेरेंडिपिटी मानते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड ने एक फ्रेश फोटोग्राफिक प्लेट अपनी टेबल के ऊपर वाले ड्रॉयर में रखी, सॉरी नीचे वाले ड्रॉयर में रखी, ऊपर वाले में ही थी, ऊपर वाले ड्रॉयर में फोटोग्राफिक प्लेट रखी। और अगली मॉर्निंग में जब वो आए तो उन्होंने देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट पर ब्लैक कलर के पैच आए हुए। ही टोटली शॉक्ड। उन्होंने सारी चीज़ें, साइंटिस्ट थे, सीरियस थे, सिंसियर थे, उन्होंने इस चीज़ को अदरवाइज में नहीं लिया। उन्होंने अपनी टेबल के सारे ड्रॉयर को ध्यान से देखा और ड्रॉयर में से 1 बाय 1 एक एक चीज़ को पर डे गायब करना शुरू किया। उन्होंने अगले दिन फिर एक फ्रेश फोटोग्राफिक प्लेट रखी ऊपर वाले ड्रॉयर में, नीचे वाले ड्रॉयर के अंदर जो भी सामान था ना उसमें से एक चीज़ को बाहर निकाला और नोट कर लिया। और अगले दिन देखा कि फिर से फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ब्लैक कलर के पैच है 3 जगह पर, पूरी फिल्म बाकी सही है। तो उसके बाद उन्होंने उसके बाद उन्हें पता चला कि एक दिन उन्होंने एक पैकेट के अंदर से किसी मटेरियल को बाहर निकाला था। उस दिन फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर किसी तरह का कोई पैच नहीं आया, बाकी डेली आ रहा था। और जब बाद में पता चला कि उस पैकेट के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल था, उसके बाद उन्होंने रेडियो एक्टिव मटेरियल का सैंपल लेकर के एक्चुअली उसके नीचे रखा जानबूझ करके, और अगले दिन फिर उसके ऊपर पैच आ गए। इसका मतलब अब रदरफोर्ड बिल्कुल एंश्योर हो गए कि जब कभी भी किसी फोटोग्राफिक प्लेट के नीचे किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल को रखा जाता है तो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के अंदर से कुछ इनविजिबल रेडिएशंस निकलती हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती है। तो ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप था। यहाँ रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा हुआ है, इसके अंदर से जो रेज आई उनमें से देखिएगा बच्चा, कुछ रेज इधर ब्लैक ब्लैक स्पॉट करती थी, कुछ इधर ब्लैक स्पॉट करती थी और कुछ सीधी निकल जाती थी। एक्चुअली जो नेगेटिव पार्ट है इधर जा रही हैं, उनको उन्होंने अल्फा रेज का नाम दिया। जो इधर पॉजिटिव की तरफ जा रही थी उन्होंने इसको बीटा रेज का नाम दिया, और कुछ सीधी चली गई उनको गामा रेज का नाम दिया। हेंस हम ये भी कह सकते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट गिव्स द आइडिया अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, +2 फिजिक्स के अंदर भी ये चीज़ें आएंगी ऐसे कैसे नेक्स्ट ईयर, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अल्फा रेज। तो गाइस देखिएगा, अल्फा रेज डेफिनेशन मैं यहीं से बताऊंगा, डेफिनेशन वहाँ नहीं लिखी गई है। दीज आर दोज रेज which are originated from the radioactive material and they are directed towards the negative terminal of the photographic plate। ऊपर नेगेटिव की तरफ गई है, इसका मतलब अल्फा आर पॉजिटिवली चार्ज रेज। अल्फा हमारी पॉजिटिव है जो फोटोग्राफिक प्लेट के नेगेटिव की तरफ गई है, दीज आर देयर।
अब बात आती है कि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर अगर हम बात करें कि अल्फा पार्टिकल्स से होगा क्या, तो गाइस कंपैरेटिव स्टडी है अल्फा पार्टिकल चार्ज और मास के अकॉर्डिंग दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द हीलियम एटम। तो आज के बाद अल्फा को अल्फा बोले या अल्फा इज इक्वल टू हीलियम एटम गाइज 2 to 4 अल्फा इज इक्वल टू हीलियम एटम। दो और करेक्टरिस्टिक्स अगर पढ़े तो सबसे अच्छा पॉइंट ये है अल्फा पार्टिकल हैव द पेनिट्रेशन पावर इज लिस्ट, इनके अंदर पेनिट्रेशन पावर बिल्कुल कम है एंड आयोनाइजेशन पावर इज मैक्सिमम, और गाइज इनके अंदर आयोनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स दे कैन इमीडिएटली आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे कैन पास, ये उस गैस के अंदर को या उस गैस को तुरंत आयोनाइज कर देंगे जिस गैस के अंदर से ये अपने आप को पास करती है। अब गाइज नाउ इश्यू इज देयर कि व्हाट यू मीन बाई द अल्फा रेज या अल्फा डिके, ये जो वर्ड है डिके, अल्फा डिके या अल्फा डिकम्पोजिशंस का मतलब क्या है। आप अल्फा डिके कैसे मानेंगे, तो कह रहे हैं जो सेंट्रल एलिमेंट आपके पास है, सेंट्रल एलिमेंट के आगे अल्फा लिख दीजिएगा, नेगेटिव साइन विल इंडिकेट दैट डिके हो रहा है, वहां से कोई चीज टूट रही है। तो बेटा देखो अल्फा को किसके बराबर माना, हीलियम 2 to 4, और डिके का मतलब उसके अंदर से टूट करके जा रहा है। तो आप एक बात याद रखें, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में से 2 और मास नंबर में से 4 कम कर दो, 92 में से 2 कम हुए तो 90, और बच्चा 232 में से 4 कम हुए तो 228, और 90 पे थोरियम क्यों आया, क्योंकि हम सिंबल एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग देते हैं। अब आप देखो एक बार करना क्या था, अल्फा आर दोज रेज विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रेडियोएक्टिव मटेरियल, they are attracted towards the negative part of the photographic plate because they itself have the positive charge। 3 पॉइंट लिखने हैं, their penetration power is least and their ionization power is maximum। ये इनकी प्रॉपर्टी है, इनकी खासियत ये ऐसी होती है। डीके करना मैंने आपको बता दिया बच्चा, 92 में अल्फा डीके हो रहा है, देन लाइक एज। अब एक बात आती है क्या हर बार एक ही डीके होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार कॉम्पिटिटिव पॉइंट आया हुआ है वर्धा के अंदर, आफ्टर द 5 डिके ऑफ द अल्फा पार्टिकल आइडेंटिफाई द नेक्स्ट, तो नीचे ना 4 ऑप्शन में 4 एलिमेंट निकलेंगे, आपको ये दे दिया और आपसे पूछा गया है कि व्हेन यूरेनियम 92 232 अंडरगो 5 अल्फा डिके, उसके बाद आप नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करो। तो बच्चा क्या होगा, अब आपको पता है कि हीलियम 2 to 4 है, 5 अल्फा डीके हो रहा है, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, यानी कि जो एलिमेंट है उसके नीचे से तो 10 कम कर दो और ऊपर से 20 कम कर दो। तो इसका मतलब यहाँ से 10 कम कर दूँ तो हमारे पास कितना आएगा 82। दैट मीन्स एनी एलिमेंट इनसाइड द पीरियोडिक टेबल दैट हैव एटॉमिक नंबर 82 दैट इज द नेक्स्ट एलिमेंट आफ्टर 5 डिके। 5 डिके के बाद वो एलिमेंट आएगा जो यूरेनियम 92 के आगे आएगा, 5 डिके के बाद उसका एटॉमिक नंबर 82 होगा। नीचे ऑप्शन मिलेंगे, कौन सा होगा आइडेंटिफाई करो। तो गाइज आप 1 मिनट में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आइएगा बीटा रेज। बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेज, दीज आर दोज रेज विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट के पॉजिटिव पार्ट की तरफ होंगे। जनरली दे इटसेल्फ बी द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंटेशन बीटा आर इलेक्ट्रॉन, ये भी इसके ऊपर पाए जाने वाले चार्ज की एक पहचान है कि बीटा इलेक्ट्रॉन के जैसे होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है। तो बीटा आर इक्वल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। प्रॉपर्टी देखो, पेनिट्रेशन पावर लीस्ट, पेनिट्रेशन पावर इज 100 टाइम मोर देन दैट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मतलब पेनिट्रेशन बढ़ने लगी है। और गाइज आपको एक बात बता दें, पेनिट्रेशन एंड आयोनाइजेशन बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद ईच अदर। पेनिट्रेशन और आयोनाइजेशन एक दूसरे के इनवर्सली होती है। अगर बच्चा किसी की पेनिट्रेशन बढ़ी तो समझो कि आयोनाइजेशन कम होगी, और किसी की आयोनाइजेशन अगर कम हुई तो समझो कि पेनिट्रेशन बढ़ेगी। तो यहाँ देखो, पेनिट्रेशन पावर इज लीस्ट, पेनिट्रेशन पावर इज 100 टाइम्स मोर। पेनिट्रेशन बढ़ गई तो आयोनाइजेशन पावर इज लीस्ट, आयोनाइजेशन पावर कम होगी। तो बीटा अल्फा की 3 बातें थी। अल्फा पॉजिटिव होते हैं, अल्फा हीलियम के बराबर है, अल्फा में पेनिट्रेशन पावर लो होती है, अल्फा में आयोनाइजेशन पावर मैक्सिमम होती है। बीटा नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है। ये चार्ज और मास के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन के बराबर है। पेनिट्रेशन पावर 100 टाइम मोर देन अल्फा और आयोनाइजेशन पावर लीस्ट।
तीसरे पे आते हैं, गामा पार्टिकल चार्जलेस एंड मासलेस पार्टिकल नाइदर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव नोर टुवर्ड्स द पॉजिटिव, ना तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। गाइस एक और खासियत, पेनिट्रेशन पावर 100 टाइम मोर देन दैट ऑफ द बीटा, बीटा से 100 टाइम मोर है, बीटा से 100 टाइम मोर, तो इसका मतलब अल्फा से 10⁴ टाइम्स। बच्चा अल्फा से 10⁴ टाइम और बीटा से 10⁻² टाइम। और गाइज आयोनाइजेशन पावर फिर से लिख दिया लीस्ट, मतलब यहाँ थी उससे भी 10⁻² टाइम्स और ज़्यादा कम हो गई है। देन गाइज दैट इज होल अबाउट द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, अबाउट द इंट्रोडक्शंस ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, देयर प्रॉपर्टीज़। एक बात पर और फोकस कर लीजिएगा, सबसे यूनिक है कि अल्फा डीके सबको आ गया, नहीं आएगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। गाइज कुछ नहीं करना, जो एलिमेंट गिवन है अल्फा डीके करवाता है उसके नीचे से एटॉमिक नंबर में से 2 कम कर दो बेटा, और मास नंबर में से 4 कम कर दो। यहाँ देखिएगा सबसे बड़ी बात, बीटा डीके अगर होता है तो बच्चा देखो एक एग्जाम्पल लिखते हैं, हमारे पास है एक्टीनियम 89, एक्टीनियम 89 231 लिख लेते हैं क्योंकि मास कोई भी फिक्स नहीं होता। एक्टीनियम, अब कह रहे हैं कि एक्टीनियम के ऊपर बीटा डीके होगा, तो देखो -4 डीके एंड इलेक्ट्रॉन -1। अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और कितना 1 नंबर पॉजिटिव, 1 नंबर पॉजिटिव का मतलब आगे कौन आएगा, थोरियम 92 231 आ गए। आप कंक्लूजन क्या निकलेगा, जब भी अल्फा डीके होगा एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4 कम कर दो, बट गाइस जब भी बीटा डीके होगा तो आपको उसके एटॉमिक नंबर को 1 पॉइंट आगे बढ़ाना है, 1 पॉइंट आगे बढ़ा देंगे आप, बस इतना है। अगर समझ आ जाए देन ओके, नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको दोबारा करवाऊंगा। थैंक यू।